नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। दोस्तों, मैं आज आपको माता सबरी और भगवान राम के बीच हुए वार्तालाप को सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आप दग्ध हो जाएंगे। इसलिए कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अक्सर यह सुनने को मिलता है कि छुआछूत की भावना हमारे समाज में बहुत पहले से ही चली आ रही है, लेकिन जब इतना ही शूद्र जाति को अछूत माना जाता था तो श्री राम ने एक भील जाति की माता सबरी का जूठा बैर क्यों खाया? मतलब साफ है कि कोई छोटा बड़ा उस समय भी नहीं होता था। सब अपने कर्मों से महान बनते थे, न कि जातियां उसमें बाधक बनती थी। उदाहरण के लिए त्रेता युग में परम ब्रह्म वाल्मीकि जी को देख लिया जाए, जो कि शुरुआत में एक शूद्र जाति से थे, लेकिन उनके कर्म और ज्ञान इतने महान थे कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं सकता। कुछ असामाजिक तत्वों ने अपने तरह से हमारे अखंड इतिहासों से छेड़छाड़ करके हमें आपस में बांटने का जो अक्षम्य अपराध किया है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस प्रकार सबको अपने जीवन में किसी न किसी चीज़ का उम्मीद या आशा रहता है और उसी उम्मीद के सहारे वह अपनी जिंदगी काटता है। ठीक वही बात माता सबरी को भगवान राम के दर्शन की थी और वे एक दिन इसमें सफल भी हुई। उन्हें श्री राम का दर्शन प्राप्त हुआ। राम और लक्ष्मण सबरी की कुटिया में आए। सबरी उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और उनके चरणों में गिरकर उनका उचित आदर सत्कार की। फिर उन्होंने श्री राम से बोला, यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो राम तुम यहाँ आते ही नहीं। राम ने गंभीरता से कहा, भ्रम में न पड़ो माता, राम क्या रावण का वध करने आया है? अरे, रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर भी कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है माता, ताकि हजारों वर्षों बाद जब कोई पाखंडी भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे, इस राष्ट्र को राम और उसकी भिलनी माँ ने मिलकर गढ़ा था। क्योंकि किसी भी सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना बिना समाज के हर वर्ग को जोड़े तो हो ही नहीं सकती। जब तक समाज का गरीब, शोषित, वंचित व्यक्ति की सत्ता से दूरी रहेगी, उसकी भागीदारी नहीं होगी, तब तक असली रामराज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। जब कोई कपटी भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गाल पकड़कर कहे कि नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक दरिद्र वनवासिनी से भेंट करके आशीर्वाद लेता है। राम वन में बस इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे तभी असली राम राज्य है। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा केवल रावण युद्ध के लिए नहीं है माता, राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के लिए, आदर्श की स्थापना के लिए। राम आया है ताकि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि युगों को सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी उसकी समर्थक शूर्पणखाओं की नाक काटी जाए और खर दूषणों का घमंड तोड़ा जाए। और राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी सबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। सबरी की आंखों में जल भर आया। उसने बात बदलकर कहा, बेर खाओगे राम? राम मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माता। सबरी अपनी कुटिया से झपोली में बेर लेकर आई और राम के समक्ष रख दिया। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो कहा, मीठे है न प्रभु? यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ माता। बस इतना समझ रहा हूँ, यही अमृत है। तो दोस्तों, यह है हमारे सनातन धर्म का एक छोटा सा नमूना। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।